जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी पर कितना विश्वास करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी हमें कितने मिरेकल्स दिखाते हैं, लेकिन मिरेकल्स तब दिखाते हैं जब हम गुरु जी पर ट्रस्ट करते हैं। हमें गुरु जी पर कितना विश्वास होना चाहिए, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमारा विश्वास गुरु जी पर कितना होना चाहिए। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भी मिलेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ने हमें लाइफ में जब से हम जुड़े हैं गुरु जी के साथ, तो गुरु जी ने हमें इतना कुछ ब्लेस किया है, इतना कुछ दिया है ना, हम उसका जितना शुक्राना करें ना उतना कम है गुरु जी के लिए। गुरु जी हमारे लिए कहते हैं ना वो कि मैं आपको हेल्थ ब्लेस करूँगा पहले, तो गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस भी करते हैं और इस तरह से ब्लेस करते हैं ना कि हमें खुद को यकीन नहीं होता उस चीज़ पे कि कैसे ब्लेस की है गुरुजी ने। मैं आपको मेरा थोड़ी देर पहले का सत्संग बताऊंगी। पहले थोड़ी टाइम पहले आई थिंक हमारे यहाँ पे टाइफाइड जो था वो सबको, मतलब टाइफाइड स्टार्ट हो गया था कि टाइफाइड एक जैसे सीज़न होता है ना, उस टाइम पे एक मंथ आता है जैसे निमोनिया वगैरह टाइफाइड्स वगैरह सबको होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से इस बार तो था हमारे इधर के एरिया में काफ़ी ज़्यादा था वो चीज़ है ना, तो मेरे को भी टाइफाइड हुआ। पर पहले मेरे को, आप ये देखो, मेरे को पहले जो 4-5 डेज़ जो है वो मेरे को पता नहीं था कि मेरे को टाइफाइड हो चुका है। पहले जो 3 डेज़ थे मेरे को इतना बुखार होता था, बट बुखार के टाइम पे भी मैं जो था आराम से अपना काम कर रही थी। रात को मेरे को बुखार होता था, सुबह लगता था कि हाँ थोड़ा मेरे को लग रहा था शायद मेरी सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है उसके कारण, या काम ज़्यादा मैं कर रही हूँ इसलिए शायद हो रहा है। तो पहले थोड़े दिन ऐसे ही रहा। मेरे आसपास जो था सबको, जैसे मैं सुन रही थी कि हाँ इनको टाइफाइड है, ये टाइफाइड है, उनको टाइफाइड है। तो जब मेरा 5 डेज़ हो गए ना मेरा, जब तो थोड़ा बहुत बुखार जो था नहीं जा रहा था, तो फिर हमने क्या किया, टेस्ट करवाया। टेस्ट में मेरे को टाइफाइड आया। तो मैंने गुरुजी को पहले ही बोला था कि गुरुजी, क्योंकि मैं आसपास सुन रही थी सब लोग बोल रहे थे कि टाइफाइड हो रहा है। वो लोग, मेरे को पता था हमारे फैमिली से पहले भी है जो बीमार हो रहे थे, तो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, सेल कम हो रहे हैं, ये वो है ना। तो मैंने क्या बोला गुरुजी को, मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो आप घर पे ही रहो है ना, मैं घर पे ही रहूँगी। तो मैंने क्या किया, उन्होंने मेडिसिन दी। जब पता चला उसके बाद जो था वो बुखार वो ज़्यादा मतलब बाहर आना स्टार्ट हो गया। और जो 2 दिन थे वो मेरे को दिन रात ऐसा बुखार होता था कि मैं 106 से 105 से मेरा बुखार नीचे नहीं आ रहा था। और मैं जो था गुरुजी का जल प्रसाद ली जा रही थी, उसके बीच में भी जब एक टाइम होता था, या मैं उस टाइम पे सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, मंत्र जाप सुन रही थी, या शब्द गुरबानी वगैरह जो जब टाइम लगता था, जैसे सुनते सुनते मेरी नींद आ जाती थी तो मैं सो जाती थी, उसी को सुन के मेरे को नींद आ रही थी। नहीं तो मेरा ऐसे हो रहे, बॉडी पेन इतनी होती थी सब कुछ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो, मेरे मदर इन लॉ जो है, मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरे हाथ पे पैर पे सब पट्टियाँ लगा रहे हैं कि इसका बुखार कम हो जाए, बुखार कम हो जाए। और मेरे को ऐसे कुछ नहीं है, मैं अपना आराम से शब्द सुनती थी और मैं सो जाती थी अपना, है ना। उसके बाद थोड़े जो है हमारा जो पिछली साइड को साथ वाला जो है एरिया है, साथ वाला जैसे मोहल्ला या गली बोलते हैं साथ वाली, वो जो है वो घर जो है आप मानोगे सारी जो गली थी उसमें से हर एक परिवार में से, मतलब वहाँ पे 15 घर हैं, 15 घरों में से हर एक का जो मेंबर है वो हॉस्पिटलाइज्ड था सिर्फ टाइफाइड की वजह से। और टाइफाइड भी इस बार ऐसे था कि मेरा मतलब जो बॉडी थी मेरी वो स्वेल हो चुकी थी, हाथ मेरे पैर मेरे इतने ज़्यादा स्वेल हो रहे थे कि अगर हम टच करते थे फिंगर के साथ, हाफ से ज़्यादा, हाफ जो थी वो अंदर तक डिप हो जाती थी उसकी, इतनी ज़्यादा पैर स्वेल हो गए थे मेरे। और मेरे को चलने में इतनी प्रॉब्लम आती थी, जब मैं अगर लेट गई हूँ मेरे से उठा नहीं जा रहा था, उठती हूँ तो मेरे से पैर नीचे नहीं रखा जा रहा था। उसके बाद जो था मेरे बेटे के जो है स्कूल स्टार्ट होने का टाइम आ गया हुआ था, तो आसपास में जो था वो जिससे सुनो वो हॉस्पिटलाइज है। आप मानोगे मेरे को गुरुजी की कृपा से एक ड्रिप नहीं मैंने लगवाई, मैं बिल्कुल भी हॉस्पिटलाइज नहीं एडमिट हुई हूँ बिल्कुल भी। गुरुजी की इतने गिरा, हमारे जो आसपास है सबका यही हाल था, सबके स्वेलिंग हो रही थी, सब लोग वहाँ पे एडमिट हो रहे थे, वॉमिटिंग हो रही, सब कुछ मेरे को भी था।
मेरे को भी वॉमिट्स हो रही थी, बुखार मेरा भी जा नहीं रहा था, सर मेरे भी था, मेरे से चला नहीं जा रहा था। अगर मैंने वॉशरूम तक जाना है तो मैं किसी ना किसी चीज़ को पकड़ के ही जाती थी, और वॉशरूम में अगर मैं एक बार बैठी हूँ मेरे को उठने के लिए भी एक बंदा चाहिए था। इस तरह की हालत मेरी हो गई थी। पर मेरे को पता था, मैं सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पीती थी और गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, और मैंने गुरुजी से सिर्फ एक बात की थी कि मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना है, और गुरुजी ने वही चीज़ की, मैं हॉस्पिटल नहीं गई हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, वो भी कोई कष्ट था। मैंने बोला गुरुजी आपको पता, आपने कोई कष्ट काटना होगा इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को ट्रस्ट था कि गुरुजी ने जब मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, इतनी लोगों की हालत ख़राब है, आसपास सब लोग बोल रहे हैं हम हॉस्पिटलाइज है, जिसको देखो उस टाइम पे यही था कि हाँ हमारे घर में भी टाइफाइड है, बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई भी है, कि बुखार से शरीर टूट रहे हैं, सब कुछ है। उसके बाद मैंने थोड़े 15 डेज़ मेरी मेडिसिन चली है, फिर मेरे को इंजेक्शन लगवाना था। इंजेक्शन के बाद भी डॉक्टर बोल रहा था कि नहीं आपकी जो मेडिसिन है वो कंटिन्यू रहेगी, अभी आपको खानी है, इसके बाद भी बुखार आ जाता है या कुछ। मैंने वहीं पे बोल दिया, मतलब दुकान पे, उनको क्या बोलना था, मैंने खुद और गुरुजी से घर आके बोला गुरुजी कि बस अब मेरे को कोई मेडिसिन नहीं खानी, मेरे बेटे ने स्कूल जाना है, आप देखोगे उसको कैसे जाना है, क्योंकि मेरे को ही सारा करना होता है, उसको छोड़ना है, उसको लेके आना है, सब कुछ है ना। वो छोटा है इसलिए हमने बसेस वगैरह भी नहीं लगाई, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट नहीं है, सीधी बात बोलूँ, अभी बसेस वगैरह पे ऐसे बहुत तेज़ चलाते हैं, तो मैं ही उसको छोड़ के आती हूँ, लेके आना। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी उसके स्कूल स्टार्ट है, मैंने उसको छोड़ना है और मेरे को बिल्कुल ठीक कर दो। और गुरुजी ने वैसे ही किया। मैंने उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं खाई। जब मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी मैं जल प्रसाद पीती थी। यहाँ गुरुजी का जो चंदन होता है, चंदन वो है, चंदन लगाने के, जो हम गुरुजी को चंदन लगाते हैं जब ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है ना, हम जो गुरुजी के चंदन लगाते हैं ना, चाहे चरण, अगर आपके पास चरण स्वरूप है, आप चरण स्वरूप है, अब जैसे मेरे पास चरण स्वरूप नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, गुरुजी को जो स्वरूप है वहीं पे चंदन तिलक लगा के उसको ही अपने जो पेन वाला एरिया है या अपने टीका लगा लेती हूँ। अगर बच्चे को बुखार है उस पर, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। गुरुजी की मेडिसिन ही बोल दो आप उसको, गुरुजी मेडिसिन की तरह उस चीज़ का कमाल करते हैं। मैंने सिर्फ वही की, और गुरुजी की कृपा है कि उस दिन के बाद अभी भी हैं जो लोग बोलते हैं कि हाँ टाइफाइड के साथ में कोई हमें ये हो गया, ये हो गया, बट गुरुजी की इतनी मतलब कृपा थी कि गुरुजी ने, ना मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई और ना मेरे को उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हुई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप भी गुरुजी के ऊपर पूरा ट्रस्ट करो, गुरुजी का जल प्रसाद पियो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, हो सके तो गुरुजी को कुछ टाइम ज़रूर दो, दिन में चाहे 15 मिनट दो, चाहे 10 मिनट दो, कि गुरुजी से बातें करो, उनसे अपनी बातें शेयर करो। आपको कोई प्रॉब्लम है आप सिर्फ उनके साथ शेयर करो, किसी और के साथ कोई भी प्रॉब्लम शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी। जो चीज़ गुरुजी ने कर देनी है वो कोई नहीं कर सकता। जो बातें गुरुजी ने, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व तो गुरुजी ने करनी है ना, बाकियों ने थोड़ी करनी है। हम अगर किसी को बात बता भी देंगे वो ठीक है, आपकी बात सुन लेगा, क्या वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा? आपका सिर्फ आपने मन हल्का किया कि हाँ आपको सेटिस्फेक्शन हुई है कि हमने उसको बात बताई है, उसने मेरी सुन लिया या बोल दिया। अरे आप वही बात गुरुजी को बताओ ना, जो सोल्यूशन निकाल लेंगे, जो सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालते हैं, आप उनको बताओ कि हाँ गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम है, ये हुआ है, हमें ये करना है। तो संगत जी सारी बातें हैं, गुरुजी के लिए प्लीज़ टाइम निकालो, गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करो, जल प्रसाद गुरुजी के लिए रखो। और संगत जी एक बात और, जैसे मेरे पास भी तांबे का लोटा नहीं है। कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि स्पेशली, मैंने मतलब 2-3 संगत में भी आसपास जो संगत है उन्होंने बोला नहीं स्पेशली तांबे का लोटा होगा। तो फिर संगत जी अब देखो मेरे पास तो तांबे का लोटा नहीं है, अभी ब्लेस नहीं हुआ। मेरे पास जो मैंने नॉर्मल जल प्रसाद रखा गुरुजी के पास रखा था, उसी में से ही किया है मैंने। फिर भी गुरुजी का कृपा हुई ना, कैसे? क्योंकि मेरा विश्वास था और गुरुजी का मेरे साथ साथ था, इसलिए पॉसिबल हुआ ना। अगर मैंने ट्रस्ट किया गुरुजी पे तो उन्होंने मेरा ट्रस्ट टूटने नहीं ना दिया। इसी बात के लिए गुरुजी पे सिर्फ ट्रस्ट करो। और जो आजकल जो बहुत ज़्यादा, प्लीज़ संगत जी सॉरी अगर किसी को हर्ट हो रहा हो, पर आजकल जो है गुरुजी को लेकर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ बनती हैं, फेक मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कुछ ये नहीं मैं बोल रही सब फेक होते हैं,
पर कुछ चीज़ें जो है जो आजकल बहुत ज़्यादा ओवर हो गई हुई हैं गुरुजी को लेके, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको भी देखना चाहिए, आप भी इसी जगह पे हो, यही इसी जगह पे सबको कर्म भोगना होता है। जो सर्कल है वो घूम के वापस वहीं पे आता है। तो प्लीज़ संगत जी थोड़ा ध्यान रखिए और गुरुजी का मंत्र जाप जरूर कीजिए। शुक्राना गुरुजी का कि इस टाइम पे आप हमारे साथ हो, हर टाइम हमारे साथ हो। जो आजकल टाइम चल रहा है उसमें गुरुजी का साथ होना एक बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने हमें चुना है उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरु जी पर कितना विश्वास करना चाहिए, हमारा विश्वास गुरु जी पर कितना होना चाहिए। आपने साथ में ये भी बताया कि जल प्रसाद की, गुरु जी के चंदन के तिलक की कितनी इम्पोर्टेंस है। गुरु जी हमें कितने मिरेकल्स दिखाते हैं और वो मिरेकल्स भी सिर्फ हमारे ट्रस्ट की वजह से ही होते हैं। इसलिए हमें गुरु जी पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।